हेलो गाइस, माय नेम इज बनी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों एक वीडियो बना चुका, खराब हो चुकी है पूरी। दोबारा रीटेक करने जा रहा हूँ मैं ये वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में माइक लगाना भूल गया था। ऐसा होता है यार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से आप पीएचडी डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। अगर आप एल्बम डिजाइनिंग करते हो, आप प्रोफेशनली डिजाइन करते हो, आप बिगनर हो, आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है। आप अगर पूरे ही नूब हो, Don't you dare call me bot. I am noob. एल्बम डिजाइनिंग आपको नहीं पता, आप सीखना चाहते हो, तो आपको किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। किस तरीके से आपको फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, वो पूरा मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों अपन चलते हैं विंडोज की स्क्रीन पे। देन मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, एंड देन किस तरीके से आपको यूज करना है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आ जाना है अपने ब्राउजर में। आपको ब्राउजर में सर्च करना है पीएचडी फाइल्स डाउनलोड। ये तो आप पहले भी करते थे, क्यों भाई? आपको एक स्पेशल वेबसाइट नहीं पता ना? अभी स्पेशल वेबसाइट बताता हूँ। चलो, यहाँ मेरे पास सेव्ड है एल्बम डिजाइन। अब एक ये है पीएचडी फ्री PhDking.com। इसके अंदर आप चाहो जितनी एल्बम डिजाइनिंग फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। फ्री बेस्ट वेडिंग फोटो एल्बम टेम्पलेट फॉर इंडियन वेडिंग्स। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। देन इसमें किस तरीके के एल्बम पीएचडीज है, इसमें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप इनको सिंगल आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इनमें फ़ोटो कैसे यूज़ करनी है, कैसे इसके अंदर डालनी है फ़ोटो, किस तरीके से करना है, वो चीज़ों का आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चलेगा। आप बिगिनर हो तो आपको नहीं समझ में आए ये क्या काम आता है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप समझ गए, फिर भी नहीं समझे तो वीडियो देख लो, किसको क्या पता लग रहा है आप प्रोफेशनल है क्या। तो इसमें से कुछ मैं उठा लेता हूँ, एक ये डाउनलोड कर लेता हूँ जो मेरे को ठीक ठाक थोड़ी अच्छी खासी लगी। देन मैं इसमें से कुछ और ढूंढता हूँ। अच्छा, अब एक वेबसाइट तो ये है, ठीक है, एक वेबसाइट है ये रही, ये तो गायब ही हो गई, उड़ गई शायद। तो इसके अंदर भी मैं एक ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा फ़ोटो वाली डाउनलोड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फ़ोटो ज़्यादा डालूंगा फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। देन इसके अंदर एक और मैं दिखाता हूँ आपको वेबसाइट, ये है पीएचडी फ्री पेज। नहीं यार, ये वेबसाइट नहीं है, उसका नाम क्या था? ये है मेरे सबसे एल्बम डिजाइन। पीएचडी किंग की वेबसाइट आ चुकी है। देन आपको फ्री पीएचडी आर्काइव मधु एडिट्स, इसके अंदर भी अच्छी आती है, मैंने चेक करी थी। देखो, इसमें से मान लो ये डाउनलोड करते हैं अपन। ये तो फर्जी वेबसाइट निकली यार। अमेजोन ने PhD 12 फ्री फोटो एल्बम PhD, हाँ ये वेबसाइट। अब इसके अंदर मान लो ये न्यू DM 2000, ये वॉल्यूम 2-4 कौन सा है, वॉल्यूम 1 2021। ठीक है, इसमें 2021 लिखा हुआ है, लेकिन डिज़ाइन अपन थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। अब देखो, ये कवर पेज नहीं, सॉरी, एल्बम डिजाइनिंग है, किस तरीके से इसमें फ़ोटो डाली हुई है। मैं आपको इसमें क्या है कि एक आप डाउनलोड दबाओगे। अब इसको डाउनलोड कहाँ से करना है आपको, मैं वो चीज़ बता देता हूँ। ये डाउनलोड बटन नहीं है इसका डाउनलोड बटन है, कहाँ गया? इसमें देखो, बेस्ट वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग एंड फ्री PhD 12x6 का मतलब क्या होता है वो आप अभी वीडियो में समझोगे आगे। इसके अंदर बहुत है, वैसे मैंने डाउनलोड कर ली, मैं आपको उसको यूज़ करना दिखाता हूँ। अब देखो, मैंने जो जिप फाइल डाउनलोड करी है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हो। आपके पास मेक है तो डायरेक्ट आप डबल क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ये हो जाएगी। इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। फ़ोटोशॉप मेरे पास बेटा वर्जन है, तभी इसका कलर चेंज है, इस वजह से बेटा वर्जन है, मैंने पैसे लगा रखे हैं। तो फोटोशॉप के अंदर मैं इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर फ़ोटो कैसे इंपोर्ट करनी है, आप कंट्रोल के साथ जिसके अंदर फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहो उस पर क्लिक करो, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करो। अब मैं फ़ोटो भी ऑनलाइन ही उठा लेता हूँ यार। वेडिंग चप्पल, तो वेडिंग चप्पल की अपन फ़ोटो उठा लेते हैं, चप्पल नहीं सॉरी कपल। तो इसमें से ये फ़ोटो मुझे थोड़ी ठीक ठाक लगी, कॉपी इमेज। देन फोटोशॉप में जाके कंट्रोल V करना है आपको। कंट्रोल V करने बाद कंट्रोल T दबाओ, फोटो मिल जाएगी हमें। कहाँ है, इसको जूम करो। देन आप इसके ऊपर लेके आओ, इसको और थोड़ा सा जूम कर दो। एंड अब ये फ़ोटो इसके अंदर कैसे जाएगी, आपको क्या करना है, कंट्रोल Alt and G,
ये शॉर्टकट की दबाने से ये फ़ोटो इसके अंदर चली जाएगी। बस इतना सा ही काम था मेरे भाई। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करने के लिए आपको कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी दबाने के बाद थोड़ा सा रोटेट कर लो। रोटेट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि दूल्हा इसके ऊपर पट रहा है, अपन इसको नहीं पटकेंगे, नहीं गिरने देंगे, थोड़ा सा रोटेशन देते हैं। अब इसके अंदर फोटो डालते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कंट्रोल के साथ ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। देन आपको कोई फ़ोटो इंपोर्ट करनी है ताकि वो क्या है कि ये फ़ोटो इंपोर्ट करनी है। ये थोड़ा सा ब्राउज़र मेरा पता नहीं आज कैसे चल रहा है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास मैक है। कंट्रोल वी मैंने दबाया, कंट्रोल टी मैंने दबाया तो ये इमेज मिल चुकी है मुझे। एंड ये कंट्रोल अल्ट जी, कंट्रोल टी आपको दबाना है एंड आपको इसको जूम करना है। ये फोटो ब्लैक एंड वाइट में दे रखी थी। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट हटाना है तो इस लेयर के ऊपर देखो, ये क्लिक करो एंड ये ब्लैक एंड वाइट हट जाएगी। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है दूसरे शेप के अंदर, शेप के ऊपर। फिर आपको यहाँ से कोई फोटो सिलेक्ट करनी है अच्छी खासी। ये फोटो ठीक लगी मुझे। कंट्रोल सी नहीं करना, आपको कॉपी इमेज करना है। देन कंट्रोल वी करके आप इसको जूम करो कंट्रोल टी दबा के। देन कंट्रोल अल्ट जी। अगर आप मैक यूजर हो तो मैक के अंदर दबाना है कमांड ऑप्शन जी। ओके दोस्तों, तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये एल्बम तैयार होके रेडी है। अब इसके अंदर नाम पता आप चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करो नाम के ऊपर। ये पूछेगा फ़ॉन्ट के बारे में। अगर ये फ़ॉन्ट आपके पास नहीं है तो ये रिप्लेस मांगेगा। इस फ़ॉन्ट को आप रिप्लेस दबा के आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसके अंदर कुछ भी आप नाम ऐड कर सकते हो। ये आपकी PhD कंप्लीट, या आपका एल्बम का एक पेज कंप्लीट 12/36 का। अब इसको क्लोज कर दो या सेव कर लो, वो तो आपके ऊपर है। सेम इसी तरीके से इस PhD के अंदर भी फोटो लगेगी। सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी फोटो लगेगी। मैं एक लगा के दिखाता हूँ। इस पे क्लिक करना है, कंट्रोल वी, हमने फोटो कॉपी कर रखी थी तो अपन कंट्रोल वी दबाते हैं। देन इसके अंदर पेस्ट करते हैं एंड कंट्रोल अल्ट जी दबा के इसके अंदर फोटो डाल देंगे। अब ये थोड़ा सा एरिया ऐसा है तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करके जितना सेलेक्ट किया उसके आउट एरिया अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको राइट क्लिक करना है। देन आपको फिल दबाना है। ये साइड का एरिया कवर हो जाएगा और जस्ट ओके। ये पूरा एल्बम में इसका कॉपी होके पेस्ट 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 ऐसे हो जाएगा। मैं आपको अभी शेप के अंदर से फोटो निकाल के बताऊंगा। इसको बोला जाता है क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये फोटो हमारी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा इसको अपन जूम कर देते हैं। जूम कर दिया। अब देखो इसको मैं निकालता हूँ। निकालने के लिए शॉर्टकट की वही है कंट्रोल अल्ट जी। ये देखो इस तरीके से ये पेस्ट कर देता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको टिप दे देता हूँ। नई लेयर ऐड करो, कंट्रोल अल्ट जी करो लेयर को भी। यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करो, ब्रश का कलर करो आप ब्लैक। ब्लैक करने के बाद ब्रश को कर लो बड़ा और हल्का हल्का इसके आसपास करना है, जिससे क्या है कि इसमें सिनेमैटिक वाइब आ जाएगी फोटो में भी। तो मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। एंड आप लोगों ने सीखा होगा PhD किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है, किस तरीके से आपको यूज करना है, कैसे आपको इंपोर्ट करना है, कैसे आपको अनजिप करना है फाइल को, किस तरीके से जिप बन के हमारे पास फाइल आती है, कैसे हम उनको फोटोशॉप में डालते हैं, किस तरीके से क्लिपिंग मास्क करते हैं, कंट्रोल अल्ट जी का मतलब क्या है वो आपने सीखा होगा इसी वीडियो के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।